बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर दूर तक फैले सुनसान टीलों के बीच एक पुरानी बस्ती थी, हिकमतपुर। उस बस्ती के लोग सादगी से जीते थे, मगर उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत बसी थी। लेकिन उसी बस्ती के आसपास का रेगिस्तान एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जिसे जानकर सबसे बहादुर इंसान का भी दिल कांप उठे। कहते हैं कि उस वीरान रेत के समंदर में कभी कभी एक ऐसा चश्मा फूट पड़ता था जिसका पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता था, बल्कि इंसान की किस्मत भी बदल देता था। उसी दौर में एक नौजवान था जिसका नाम फैजान बिन सादिक था। उसका चेहरा धूप में तपे सोने जैसा था और आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह हिकमतपुर का रहने वाला नहीं था, बल्कि दूर की सरजमीन से आया हुआ एक मुसाफिर था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसके माँ बाप दुनिया छोड़ गए थे और तब से वह दुनिया की ठोकरें खाते हुए बड़ा हुआ था। मगर उसके दिल में एक चीज हमेशा जिंदा रही, अल्लाह पर अटूट यकीन। एक दिन फैजान बिन सादिक हिकमतपुर के पास से गुजर रहा था। 3 दिन से उसके होंठों ने पानी की एक बूंद भी नहीं देखी थी। सूरज आसमान में आग बनकर बरस रहा था और रेत के कण ऐसे लग रहे थे जैसे अंगारे हों। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर फिर भी वह चलता जा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह अपने बंदे को यूं ही रेगिस्तान में मरने के लिए नहीं छोड़ता। दोपहर ढलने लगी थी और आसमान का रंग सुर्ख हो रहा था। फैजान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी दूर कहीं उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसकी थकी हुई आंखों का धोखा है, मगर जब उसने फिर गौर से देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दूर रेत के बीच कुछ हरियाली सी झलक रही थी। रेगिस्तान में हरियाली, ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। फैजान ने अपने कमजोर कदमों को संभाला और उसी दिशा में चलने लगा। हर कदम पर उसके दिल में उम्मीद और डर दोनों बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां सचमुच एक छोटा सा चश्मा था। ठंडा साफ पानी रेत के बीच से निकलकर धीरे धीरे बह रहा था। उसके आसपास कुछ हरे पेड़ भी उगे हुए थे जो इस तपते रेगिस्तान में किसी रहमत की तरह लग रहे थे। फैजान के होंठ कांपने लगे। वह घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से पानी उठाकर पीने लगा। वह पानी इतना ठंडा और मीठा था कि जैसे जन्नत का पानी हो। उसकी सूखी रगों में फिर से जान दौड़ने लगी। मगर तभी अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा फुसफुसा रही हो। ए मुसाफिर, ये पानी हर किसी के लिए नहीं है। फैजान का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर इधर उधर देखा, मगर वहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेत, पेड़ और वह रहस्यमयी चश्मा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह उसकी थकान का असर है, मगर तभी वह आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। जो इस चश्मे का पानी पीता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। फैजान के हाथ से पानी टपककर रेत में गिर गया। उसके दिल में एक अजीब सा डर उतरने लगा, मगर उसी पल उसकी नजर चश्मे के पीछे पड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। रेत के बीच एक लोहे का पुराना पिंजरा पड़ा था। उस पिंजरे के अंदर एक नौजवान कैद था। उसकी हालत बेहद खराब थी। कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से पीला पड़ चुका था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फैजान धीरे धीरे उस पिंजरे के करीब गया। उसके कदमों की आहट सुनकर अंदर कैद नौजवान ने सिर उठाया और कमजोर आवाज में बोला, ए मुसाफिर, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस चश्मे से दूर चला जा। फैजान हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वीराने में इस हालत में क्यों कैद हो? नौजवान ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह बोला, मेरा नाम हारिस बिन कासिम है और मैं इस चश्मे की वजह से इस पिंजरे में कैद हूं। फैजान के दिल में सैकड़ों सवाल उठने लगे। एक साधारण सा पानी का चश्मा किसी इंसान को पिंजरे में कैद क्यों कर सकता है? मगर अब भी वह कुछ और पूछता, उससे पहले ही अचानक हवा तेज चलने लगी। रेत के कण हवा में घूमने लगे और आसमान पर काले बादल छाने लगे। हारिस बिन कासिम की आवाज कांपने लगी। उसने जल्दी से कहा, मुसाफिर,
अगर तेरे दिल में जरा सा भी ईमान है तो इस चश्मे से अभी दूर भाग जा, क्योंकि रात होने वाली है। फैजान ने हैरानी से पूछा, रात होने से क्या होगा? हारिस की आंखों में डर उतर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, रात होते ही इस चश्मे का असली मालिक जाग जाता है। फैजान के रोंगटे खड़े हो गए। रेगिस्तान की हवा अचानक और ठंडी हो गई और तभी चश्मे के पानी में हल्की सी लहर उठी, जैसे उसके अंदर कोई चीज हिल रही हो। फैजान ने डरते हुए उस पानी की तरफ देखा और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उस साफ पानी के अंदर उसे किसी इंसान की परछाई दिखाई दी, जबकि वहां पानी के अंदर कोई भी नहीं था। कहानी यहीं से शुरू होती है और यह सिर्फ एक चश्मे की कहानी नहीं है। यह ईमान, सब्र और ऐसी रूहानी करामात की कहानी है जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। रेगिस्तान की हवा अचानक भारी हो गई थी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान पर अजीब सी स्याह चादर फैलने लगी थी। दूर दूर तक फैली रेत अब सुनहरी नहीं बल्कि धुंधली और डरावनी दिखाई दे रही थी। फैजान बिन सादिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह चश्मे के पास खड़ा था और उसकी निगाहें उस पानी पर जमी थीं जिसमें कुछ पल पहले उसने एक अजीब सी परछाई देखी थी। हवा के हर झोंके के साथ पेड़ों की सूखी टहनियां चरमराने लगीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें हिला रही हो। उस सन्नाटे में हारिस बिन कासिम की कमजोर सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, जो लोहे के पुराने पिंजरे के अंदर कैद पड़ा था। फैजान ने घबराकर उसकी तरफ देखा। हारिस की आंखों में गहरा डर था, ऐसा डर जो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी अनदेखी रूहानी चीज को देखकर पैदा होता है। हारिस ने धीमी मगर कांपती आवाज में कहा, मुसाफिर, अभी भी वक्त है, यहां से चला जा, क्योंकि जब अंधेरा पूरी तरह उतर आएगा तो यह जगह वही नहीं रहेगी जो अभी दिखाई दे रही है। फैजान कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में डर जरूर था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मैं 3 दिन से प्यासा था। अगर यह चश्मा न मिलता तो शायद मेरी जान चली जाती। अगर यह अल्लाह की रहमत है तो मैं इससे क्यों भागूं? और अगर इसमें कोई राज छुपा है तो उसे जाने बिना मैं कैसे जा सकता हूं? हारिस ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह यह बात सुनना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद उसने भारी सांस लेते हुए कहा, तू नहीं जानता मुसाफिर, यह पानी रहमत भी है और आजमाइश भी। जिसने भी इसके राज को समझने की कोशिश की, उसकी जिंदगी बदल गई और कई लोग तो इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए गुम हो गए। फैजान का दिल और बेचैन हो गया। उसने पिंजरे के पास जाकर लोहे की सलाखों को पकड़ा। वे ठंडी और जंग लगी हुई थीं। उसने पूछा, तुम यहां कैसे कैद हुए? किसने तुम्हें इस हालत में डाला? हारिस की आंखों में दर्द उतर आया। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां अब सितारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। उसकी आवाज भर्रा गई। यह कहानी आज से 4 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं भी तेरी तरह एक मुसाफिर था और मेरी भी हालत तेरी जैसी ही थी। फैजान ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। हारिस ने कहना शुरू किया, मैं हिकमतपुर का रहने वाला था। मेरा बाप एक गरीब आदमी था, मगर बहुत नेक था। वह हमेशा कहता था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मगर जब मैं जवान हुआ तो मेरे दिल में दौलत और शोहरत पाने की चाहत पैदा हो गई। मैंने सोचा कि इस छोटी सी बस्ती में रहकर मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इसलिए एक दिन मैं घर छोड़कर निकल पड़ा। रेगिस्तान की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। दूर कहीं सियारों की आवाजें गूंजने लगी थीं। हारिस ने आगे कहा, कई दिनों तक भटकने के बाद मैं भी इसी जगह पहुंचा था। मैं भी प्यास से मरने वाला था। फिर अचानक मुझे यह चश्मा दिखाई दिया। मैंने भी तेरी तरह घुटनों के बल बैठकर पानी पिया। वह पानी इतना मीठा था कि मैंने कभी ऐसा स्वाद पहले नहीं चखा था। मगर जैसे ही मैंने पानी पिया, मुझे लगा कि मेरी रगों में अजीब सी ताकत दौड़ने लगी है। मेरी थकान गायब हो गई और मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो गया। फैजान ध्यान से सुन रहा था। हारिस बोला, मगर उसी रात मुझे पता चला कि यह चश्मा साधारण नहीं है। जब अंधेरा हुआ तो मैंने भी वही आवाज सुनी जो तूने सुनी थी। पहले मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, मगर फिर पानी के अंदर हलचल होने लगी और चश्मे के बीच से
एक अजीब सी रोशनी उठी। फैजान की सांस रुक गई। हारिस ने कांपते हुए कहा। उस रोशनी के साथ एक रूहानी साया बाहर आया। उसका चेहरा इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने मुझसे कहा कि यह चश्मा सदियों से उसकी हिफाजत में है। यह पानी सिर्फ उसी इंसान के लिए रहमत बनता है जिसके दिल में सच्चा ईमान हो, मगर जो लालच या घमंड के साथ इसे छूता है उसके लिए यह पानी आफत बन जाता है। फैजान ने घबराकर चश्मे की तरफ देखा। पानी अब बिल्कुल शांत था, मगर उसकी गहराई अजीब लग रही थी। हारिस ने कहा, मैंने उस साए की बात को मजाक समझा। मैंने सोचा कि अगर यह चश्मा इतना खास है तो मैं इसका राज जानकर अमीर बन सकता हूं। मैंने उस पानी को अपने मशक में भरने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने ऐसा किया जमीन कांपने लगी और अगले ही पल मैं खुद को इस पिंजरे में कैद पाया। फैजान की आंखें फैल गईं। हारिस ने सिर झुका लिया। तब से मैं यहीं कैद हूं। हर रात वह साया चश्मे से बाहर आता है और मुझे याद दिलाता है कि लालच इंसान को कैसे बर्बाद कर देता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। तभी अचानक हवा और तेज हो गई। आसमान पर बादल घिर आए और चांद की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। हारिस ने घबराकर कहा, वह आ रहा है। फैजान का दिल जोर से धड़कने लगा। चश्मे का पानी अचानक गोल गोल घूमने लगा, जैसे उसके अंदर कोई भंवर बन रही हो। फिर पानी के बीच से हल्की सी नीली रोशनी उठने लगी। फैजान ने डरते हुए पीछे कदम रखा। अगले ही पल पानी के बीच से वही रहस्यमयी साया धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी शक्ल धुंधली थी, मगर उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, एक और मुसाफिर, एक और प्यासा दिल। फैजान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तू इस चश्मे का पानी पी चुका है, अब तेरी किस्मत भी इस जगह से जुड़ चुकी है। फैजान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर यह अल्लाह की रहमत है तो इसमें डर कैसा। साया कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज बदल गई, जैसे उसमें गहराई और रहस्य दोनों हों। डर उस इंसान को नहीं होना चाहिए जिसके दिल में सच्चा ईमान हो, मगर यह रेगिस्तान बहुत से दिलों की सच्चाई खोल चुका है। हारिस पिंजरे के अंदर कांप रहा था। साया ने उसकी तरफ देखा और कहा, और यह इंसान उसकी मिसाल है जिसने लालच को ईमान से बड़ा समझ लिया। फैजान ने धीरे से पूछा, अगर कोई अपनी गलती पर पछताए तो क्या उसे माफी मिल सकती है। कुछ पल के लिए हवा बिल्कुल शांत हो गई। साया की आंखों की चमक धीमी पड़ गई। उसने कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, मगर हर इंसान को अपनी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। इतना कहकर वह साया धीरे धीरे फिर चश्मे के पानी में समाने लगा, मगर जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही जिसने फैजान के दिल को हिला दिया। मुसाफिर, अगर तू सच में किसी की मदद करना चाहता है तो कल सूरज उगने से पहले इस चश्मे का असली राज समझना होगा, क्योंकि अगर तू न समझ पाया तो अगली रात इस पिंजरे में कैद इंसान कोई और होगा। यह कहकर साया पूरी तरह पानी में गायब हो गया। रेगिस्तान फिर से खामोश हो गया, मगर अब फैजान के दिल में एक नया तूफान उठ चुका था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी किस्मत अब इस रहस्यमयी चश्मे से जुड़ चुकी है, और अगर उसने सही फैसला नहीं लिया तो शायद अगली सुबह वह खुद इस पिंजरे के अंदर होगा। रेगिस्तान की रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान पर असंख्य सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे काली चादर पर किसी ने चांदी के कण बिखेर दिए हों। हवा ठंडी थी, मगर उस ठंडक में भी एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। फैजान बिन सादिक़ह चश्मे के पास खड़ा था और उसके दिल की धड़कनें अभी तक तेज थीं। कुछ ही देर पहले जो रूहानी साया पानी से निकलकर सामने आया था, उसकी आवाज अब भी फैजान के कानों में गूंज रही थी। वह बार बार उस पिंजरे की तरफ देख रहा था जिसमें हारिस बिन कासिम कैद था। हारिस की हालत पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों में थकान और पछतावे का ऐसा साया था जो किसी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। कुछ देर तक दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छाया रहा। हवा जब टीलों से टकराकर लौटती तो रेत के कण सरसराने लगते और ऐसा लगता जैसे रेगिस्तान खुद कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। आखिरकार फैजान ने धीरे से कहा,
हारिस, क्या सच में इस चश्मे का राज समझे बिना यहां से जाना नामुमकिन है? हारिस ने भारी सांस ली और धीमे से बोला, मैंने भी यही सोचा था कि मैं बस पानी पीकर चला जाऊंगा, मगर इस चश्मे के साथ ऐसा नहीं होता। जिसने इसका पानी पी लिया उसकी किस्मत इससे बंध जाती है। फैजान ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। उसने कहा, अगर यह जगह इतनी खतरनाक है तो फिर अल्लाह ने इसे बनाया ही क्यों? हारिस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हर चीज में कोई न कोई हिकमत होती है। शायद इसलिए इस बस्ती का नाम भी हिकमतपुर पड़ा है। मेरे वालिद कहते थे कि अल्लाह कभी बेकार चीज नहीं बनाता, इंसान ही उसकी नेमतों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। यह सुनकर फैजान कुछ देर सोचता रहा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसे लग रहा था कि इस चश्मे का राज सिर्फ कोई जादू या रहस्य नहीं, बल्कि एक बड़ी आजमाइश है। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। दूर कहीं से ऊंटों की घंटियों की हल्की आवाज हवा में तैरती हुई आई और फिर खो गई। फैजान ने चश्मे के पास जाकर पानी की तरफ देखा। अब वह बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उसकी गहराई में एक अजीब सा साया अब भी तैरता हुआ महसूस हो रहा था। अचानक हारिस की आवाज आई, मुसाफिर, अगर तू मेरी एक बात माने तो सुबह होने से पहले यहां से चला जा। फैजान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, और तुझे ऐसे ही इस पिंजरे में छोड़ दूं? हारिस ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज टूटने लगी, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूं, मगर तू क्यों इस मुसीबत में फंसना चाहता है? फैजान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, क्योंकि अगर मैं चला गया और तुझे यहां छोड़ दिया तो शायद सारी उम्र मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हारिस की आंखों में पानी भर आया। उसने धीरे से कहा, तू अजीब इंसान है। इस दुनिया में लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को छोड़ देते हैं, और तू एक अजनबी के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। फैजान ने हल्की आवाज में जवाब दिया, मेरे वालिद कहा करते थे कि असली इंसान वही है जो किसी मुसीबत में फंसे हुए को अकेला न छोड़े। इतना कहकर वह पिंजरे के पास बैठ गया और सलाखों को ध्यान से देखने लगा। पिंजरा बहुत पुराना था, मगर उसकी जंजीरें अजीब तरह की थीं। वे साधारण लोहे की नहीं लग रही थीं। उनमें हल्की सी नीली चमक थी, जैसे उनमें कोई रूहानी ताकत छुपी हो। फैजान ने सलाखों को खींचने की कोशिश की, मगर वे हिली तक नहीं। हारिस ने कहा, कोई फायदा नहीं, मैंने 4 साल में 1000 बार कोशिश की है। यह पिंजरा इंसानों के लिए नहीं बना, यह किसी और ही ताकत का काम है। फैजान ने गहरी सांस ली, फिर वह चश्मे के पास जाकर बैठ गया। उसकी निगाहें पानी पर टिक गईं। उसने अपने दिल में अल्लाह को याद किया और धीमे से दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, अगर यह तेरी आजमाइश है तो मुझे सही रास्ता दिखा। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा। अचानक उसे लगा जैसे हवा में हल्की सी खुशबू फैल रही हो। यह खुशबू रेगिस्तान में मिलने वाली साधारण खुशबू नहीं थी। इसमें एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी से उठती है। फैजान ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर चश्मे के पास उगे एक छोटे से पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां हल्की सी चमक रही थीं। फैजान धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। उसने एक पत्ती को हाथ से छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्ती से टकराईं, उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, जिसका दिल साफ होता है वही इस जगह का असली राज देख पाता है। फैजान घबराकर पीछे हट गया। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हारिस ने दूर से पूछा, क्या हुआ? फैजान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल से बात की हो। हारिस की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, शायद यह वही करामात है जिसके बारे में पुराने लोग कहते थे। फैजान ने पूछा, कौन सी करामात? हारिस ने गहरी सांस ली। हिकमतपुर के बुजुर्ग कहा करते थे कि इस रेगिस्तान में एक ऐसा चश्मा है जो सिर्फ पानी नहीं देता, बल्कि इंसान के दिल की सच्चाई को भी पहचानता है। अगर किसी का दिल साफ हो तो उसे यहाँ ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो आम लोग नहीं सुन सकते। यह सुनकर फैजान का दिल और तेज धड़कने लगा। वह फिर से उस पेड़ के पास गया। इस बार उसने आंखें बंद कीं और दिल से अल्लाह को याद किया,
कुछ पल बाद वही आवाज फिर आई, अगर तू सच में इस कैदी को आजाद करना चाहता है तो पहले उसके दिल का बोझ हल्का करना होगा। फैजान ने धीरे से पूछा, कैसे? मगर इस बार कोई जवाब नहीं आया। हवा फिर से साधारण हो गई और पेड़ की पत्तियां शांत हो गईं। फैजान धीरे धीरे वापस पिंजरे के पास आया। उसने हारिस की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है तेरी कैद सिर्फ इस पिंजरे की वजह से नहीं है, तेरे दिल में भी कोई बोझ है। हारिस चौंक गया, उसकी आंखों में डर उतर आया। फैजान ने कहा, तूने अभी तक अपनी पूरी कहानी नहीं बताई। कुछ देर तक हारिस चुप रहा, उसकी सांसें भारी हो गईं। आखिरकार उसने कांपती आवाज में कहा, तू सही कह रहा है, मेरी कैद की असली वजह सिर्फ लालच नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह था, ऐसा गुनाह जिसे याद करके आज भी मेरा दिल कांप उठता है। फैजान ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे से कहा, 4 साल पहले जब मैं घर छोड़कर निकला था, तब मेरे साथ एक और इंसान था, मेरा छोटा भाई। फैजान की सांस रुक गई। हारिस की आवाज टूटने लगी। हम दोनों साथ सफर कर रहे थे, मगर रास्ते में हमारे पास पानी खत्म हो गया और फिर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। रेगिस्तान की हवा फिर से तेज हो गई। आखिरकार उसने रोते हुए कहा, जब हमें यह चश्मा मिला तब मैंने लालच में आकर अपने भाई को धोखा दिया। मैंने उसे धक्का देकर इस पानी से दूर कर दिया ताकि सारा पानी सिर्फ मुझे मिल सके। फैजान का दिल कांप उठा। हारिस की आवाज दर्द से भर गई, मगर उसी पल जमीन कांपने लगी और वह रूहानी साया सामने आ गया। उसने कहा कि जिसने अपने ही भाई को प्यासा छोड़ दिया, वह खुद कभी आजाद नहीं होगा। आंसुओं से भरी आंखों से हारिस बोला, और उसी वक्त मैं इस पिंजरे में कैद हो गया और मेरा भाई वह इस रेगिस्तान में कहीं खो गया। फैजान के दिल में दर्द की लहर उठी। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद यही वह बोझ था जिसके बारे में वह आवाज कह रही थी। मगर उसी पल अचानक चश्मे के पानी में फिर हलचल होने लगी। फैजान ने घबराकर उसकी तरफ देखा। पानी के अंदर से एक हल्की सी रोशनी उठ रही थी और उस रोशनी के बीच एक नई परछाई उभरने लगी। मगर इस बार वह परछाई पहले वाले साए से अलग थी और जैसे जैसे वह साफ होने लगी, फैजान का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस परछाई का चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था और वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि हारिस के छोटे भाई जैसा लग रहा था। रेगिस्तान की उस गहरी रात में जब हवा टीलों के बीच सरसराती हुई गुजर रही थी और आसमान पर फैले सितारे किसी खामोश गवाह की तरह चमक रहे थे, फैजान बिन सादिका की निगाहें चश्मे के पानी पर जमी हुई थीं। कुछ ही पल पहले पानी के भीतर जो परछाई उभरी थीं, उसने उसके दिल की धड़कनों को जैसे थाम लिया था। वह परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी और उसके नक्श ऐसे लग रहे थे जैसे किसी इंसान का चेहरा पानी के अंदर झलक रहा हो। फैजान को अपने कानों में हारिस की टूटी हुई आवाज याद आ रही थी, जिसमें उसने अपने छोटे भाई का जिक्र किया था। उस वक्त फैजान को यह बात एक दर्दनाक कहानी लगी थी, मगर अब जब उसी चश्मे के पानी में किसी नौजवान का चेहरा उभर रहा था, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने घबराकर हारिस की तरफ देखा। हारिस भी पिंजरे की सलाखों को पकड़े उसी पानी को देख रहा था। उसकी आंखें फैल चुकी थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें भी डर से थम गई हों। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी और रेगिस्तान की खामोशी में चश्मे के पानी की हल्की हलचल साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे पानी के भीतर की रोशनी और तेज होने लगी और उस रोशनी के बीच जो चेहरा उभरा वह अब लगभग साफ दिखाई दे रहा था। फैजान के दिल में एक झटका सा लगा, क्योंकि वह चेहरा सचमुच किसी नौजवान का था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसी पल हारिस की आवाज फूट पड़ी। वह कांपते हुए बोला कि यह मुमकिन नहीं हो सकता, यह तो वही चेहरा है जिसे उसने 4 साल पहले इस रेगिस्तान में खो दिया था। फैजान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वह सच में अपने भाई को पहचान रहा है। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि वह अपने भाई सलमान बिन कासिम का चेहरा कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था और वही इंसान था जिसे उसने अपने लालच में खो दिया।
यह कहते हुए उसकी आवाज टूट गई और उसने अपना माथा सलाखों से टिका दिया। उसी वक्त चश्मे के पानी में उभरी परछाई अचानक हल्की सी हिलने लगी, जैसे वह कोई जिंदा इंसान हो जो पानी के भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फैजान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई रूहानी करामात है या फिर कोई ऐसा राज जो इंसानी समझ से बाहर है। अचानक पानी में हल्की लहर उठी और उसी के साथ एक धीमी सी आवाज हवा में फैल गई। वह आवाज इतनी गहरी और उदास थी कि सुनते ही दिल कांप उठे। आवाज ने कहा कि हारिस बिन कासिम, तूने आखिर अपने गुनाह को कबूल कर ही लिया। यह सुनते ही हारिस का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डर और उम्मीद से भरी निगाहों से चश्मे की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा कि अगर यह सच में उसके भाई की रूह है तो वह उससे माफी मांगना चाहता है। उसने कहा कि वह हर दिन अपने गुनाह के बोझ के साथ जी रहा है और हर रात उसे अपने भाई की याद सता रही है। वह रोते हुए कहने लगा कि उसने लालच में आकर सबसे बड़ा गुनाह किया और अब वह बस एक मौका चाहता है ताकि अपने भाई से माफी मांग सके। रेगिस्तान की हवा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, जैसे पूरी कुदरत उस पल की गवाही दे रही हो। चश्मे के पानी में उभरी रोशनी अब और गहरी हो चुकी थी और उस रोशनी के बीच वह चेहरा और भी साफ दिखाई देने लगा। फैजान ने महसूस किया कि उस चेहरे की आंखों में भी आंसू जैसे चमक रहे हैं। अचानक वही आवाज फिर गूंजी, मगर इस बार उसमें दर्द के साथ साथ रहमत की झलक भी थी। आवाज ने कहा कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर जो इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाह को मान ले और तौबा करे, उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। यह सुनकर हारिस की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा कि ऐ मालिक, अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं अपनी बाकी जिंदगी नेक रास्ते पर चलने की कसम खाता हूं। फैजान उस दृश्य को देखकर अंदर तक हिल चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी आजमाइश के बीच खड़ा है जहां इंसान के दिल की सच्चाई परख ली जाती है। तभी अचानक चश्मे के पानी में हलचल और तेज हो गई। पानी के बीच से रोशनी की एक पतली सी लकीर उठी और धीरे धीरे हवा में फैलने लगी। उस रोशनी में एक हल्की सी शक्ल बनने लगी और कुछ ही पलों में ऐसा लगा जैसे कोई नौजवान उस रोशनी के बीच खड़ा हो। उसका चेहरा वही था जो कुछ देर पहले पानी के भीतर दिखाई दे रहा था। हारिस की सांसें जैसे थम गईं। उसने कांपती आवाज में अपने भाई का नाम पुकारा। उस रूहानी शक्ल ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि भाई, तेरे गुनाह ने मुझे जरूर दर्द दिया था, मगर तेरी तौबा ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। यह सुनते ही हारिस जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि वह 4 साल से इसी पल का इंतजार कर रहा था, मगर तभी वह रूहानी शक्ल धीरे से फैजान की तरफ मुड़ी और बोली कि मुसाफिर, तू इस कहानी का असली मोड़ है। अगर तू यहां ना आता तो शायद हारिस कभी अपने गुनाह को स्वीकार न करता और यह कैद हमेशा के लिए बनी रहती। फैजान यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि उसने तो बस एक इंसान की मदद करने की कोशिश की है, मगर वह रूहानी आवाज बोली कि कभी कभी एक नेक इरादा ही सबसे बड़ी करामात बन जाता है। इसके बाद अचानक चश्मे के पास रखे पिंजरे की जंजीरों में हल्की सी खनखनाहट हुई। फैजान और हारिस दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पिंजरे की जंजीरें धीरे धीरे ढीली होने लगीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें छू लिया हो। हारिस की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई, मगर उसके दिल में डर भी था कि कहीं यह कोई नया इम्तिहान न हो। उसी पल वह रूहानी शक्ल धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी कि असली आजादी सिर्फ जंजीरों के टूटने से नहीं मिलती, बल्कि दिल के बोझ के उतरने से मिलती है। जैसे ही यह आवाज खत्म हुई, चश्मे की रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी और रेगिस्तान फिर से पहले की तरह खामोश हो गया, मगर अब हवा में एक अजीब सी सुकून भरी ठंडक थी। फैजान ने धीरे से पिंजरे की तरफ कदम बढ़ाए। उसने देखा कि सचमुच जंजीरों की पकड़ ढीली हो चुकी थी, मगर तभी अचानक चश्मे के पानी में एक और तेज लहर उठी और उसी के साथ वही गहरी आवाज फिर गूंजी,
जिसने पहली रात उन्हें चेतावनी दी थी। आवाज ने कहा कि अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हर तौबा के बाद एक नई आजमाइश आती है। यह सुनते ही फैजान का दिल फिर से तेज धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सच और सब्र की असली परीक्षा होने वाली है। रेगिस्तान की उस रात में जब चश्मे के पानी से उठी रूहानी रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी और हवा में फैली रहस्यमयी ठंडक फिर से सामान्य होने लगी, फैजान बिन सादिक और हारिस बिन कासिम दोनों कुछ देर तक बिना बोले वहीं खड़े रह गए। कुछ ही पल पहले जो कुछ हुआ था वह किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। हारिस अब भी पिंजरे की सलाखों को पकड़े खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। 4 साल से जिस पछतावे का बोझ वह अपने दिल में उठाए हुए था, वह जैसे धीरे धीरे हल्का होने लगा था। मगर इसके बावजूद उसके चेहरे पर पूरी राहत नहीं थी, क्योंकि उस गहरी आवाज ने अभी अभी यह कहकर उन्हें फिर से बेचैन कर दिया था कि असली आजमाइश अभी बाकी है। फैजान ने चश्मे की तरफ देखा। पानी अब शांत था, मगर उसकी गहराई में एक अजीब सा सन्नाटा छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नए राज को अपने भीतर छुपाए बैठा हो। फैजान के दिल में सवाल उठ रहा था कि आखिर यह चश्मा क्या है, यह रूहानी ताकतें कौन हैं और क्यों यह सब कुछ इंसानों के ईमान और उनके गुनाहों से जुड़ा हुआ है। उसने धीरे से पिंजरे के पास जाकर सलाखों को फिर से छुआ। इस बार उन्हें छूते ही उसे महसूस हुआ कि जंजीरों की पकड़ पहले से सचमुच ढीली हो चुकी है। उसने पूरी ताकत से उन्हें खींचा तो हल्की सी खनक हुई। हारिस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई, मगर साथ ही डर भी था। वह धीमी आवाज में बोला कि कहीं यह कोई नया धोखा न हो, क्योंकि इस जगह पर हर चीज साधारण दिखाई देती है, मगर उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा होता है। फैजान ने शांत स्वर में कहा कि अगर यह सच में अल्लाह की तरफ से मिली रहमत है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और अगर यह एक और आजमाइश है तो उससे भागना नहीं चाहिए। कुछ पल बाद फैजान ने फिर से सलाखों को जोर से खींचा। इस बार एक तेज आवाज हुई और पिंजरे का दरवाजा हल्का सा खुल गया। हारिस की सांस जैसे रुक गई। 4 साल से जो सलाखें उसे कैद किए हुए थीं, वे अचानक इतनी आसानी से ढीली पड़ जाएंगी, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह धीरे धीरे बाहर कदम रखने लगा, मगर उसी पल अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। रेत के कण चारों तरफ घूमने लगे और आसमान पर बादल फिर से घिरने लगे। चश्मे का पानी अचानक गोल गोल घूमने लगा, जैसे उसके भीतर कोई ताकत जाग उठी हो। हारिस डर कर रुक गया। फैजान ने भी पीछे हटकर चश्मे की तरफ देखा। उसी वक्त वह गहरी आवाज फिर से गूंजी, जो पहले भी उन्हें चेतावनी दे चुकी थी। आवाज ने कहा कि जो इंसान अपने गुनाह को मान लेता है उसे माफी मिल सकती है, मगर असली इम्तिहान तब होता है जब उसे एक नया फैसला लेना पड़ता है। यह सुनकर दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। फैजान ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि अब उन्हें क्या करना होगा। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक चश्मे के पानी से हल्की नीली रोशनी उठी और उसके साथ एक अजीब सा मंजर उभरने लगा। पानी की सतह पर जैसे कोई तस्वीर बन रही थी। धीरे धीरे उस तस्वीर में रेगिस्तान का एक दूसरा हिस्सा दिखाई देने लगा। वहां दूर दूर तक फैली रेत थी और बीच में एक अकेला रास्ता था जो अंधेरे की तरफ जा रहा था। आवाज ने कहा कि अगर हारिस अपनी आजादी चाहता है तो उसे उस रास्ते पर जाना होगा जहां 4 साल पहले उसने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया था। यह सुनकर हारिस का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह जगह बहुत दूर है और शायद अब वहां कुछ भी बाकी न हो। मगर आवाज ने कहा कि असली तौबा सिर्फ शब्दों से नहीं होती, बल्कि उस गलती का सामना करने से होती है जिससे इंसान भागता रहा हो। फैजान ने हारिस की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि यह वही मौका है जिसका इंतजार हारिस 4 साल से कर रहा था। उसने शांत आवाज में कहा कि अगर यह रास्ता तेरी आजादी की तरफ जाता है तो तुझे इससे डरना नहीं चाहिए। हारिस कुछ देर तक खामोश रहा। उसके दिल में पुराने डर और पछतावे की यादें फिर से जाग उठी थीं। उसे वह दिन याद आने लगा जब उसने अपने ही भाई को प्यासा छोड़ दिया था। उस याद ने उसके दिल को फिर से तोड़ दिया।
मगर फिर उसे अभी अभी अपने भाई की रूह की आवाज याद आई जिसने उसे माफ कर दिया था। धीरे धीरे उसके दिल में एक नई हिम्मत पैदा होने लगी। उसने गहरी सांस ली और कहा कि अगर यही रास्ता उसकी तौबा को पूरा करेगा तो वह उससे पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद चश्मे के पानी में दिखाई देने वाली तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी और उस रास्ते की दिशा स्पष्ट हो गई। फैजान ने कहा कि वह हारिस को अकेला नहीं जाने देगा क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। हारिस ने पहले मना किया, मगर फैजान ने कहा कि एक मुसाफिर का फर्ज है कि वह मुसीबत में पड़े इंसान का साथ दे। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि जैसे ही सुबह होगी वे उस रास्ते की तरफ निकल पड़ेंगे। रात धीरे धीरे बीतने लगी। हवा अब पहले से शांत थी, मगर उस सन्नाटे में भी एक अजीब सा तनाव छुपा हुआ था। फैजान चश्मे के पास बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और अपने दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह उन्हें सही रास्ता दिखाए। हारिस पास ही बैठा था और 4 साल की कैद के बाद पहली बार उसे खुली हवा में सांस लेने का एहसास हो रहा था। उसके दिल में उम्मीद और डर दोनों एक साथ मौजूद थे। जब रात का आखिरी पहर आया तो आसमान के किनारे हल्की सफेदी दिखाई देने लगी। रेगिस्तान में सुबह की पहली हवा चली और उसके साथ ठंडक की लहर फैल गई। फैजान ने धीरे से हारिस को जगाया। दोनों ने चश्मे के पानी से वुजू किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें एक नया मौका दिया। फिर वे उस दिशा में चल पड़े जो चश्मे के पानी में दिखाई दी थी। रेत पर चलते हुए उनके कदमों के निशान पीछे छूटते जा रहे थे और सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ने लगा था। कुछ ही घंटों बाद वे उस इलाके में पहुंच गए जहां रेत के टीलों का रंग थोड़ा अलग था। हारिस का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे लगा कि वह जगह वही हो सकती है जहां 4 साल पहले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह हुआ था। अचानक हारिस रुक गया। उसकी नजर सामने एक छोटे से पत्थर पर पड़ी जो आधा रेत में दबा हुआ था। वह धीरे धीरे उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उसे याद आया कि 4 साल पहले जब उसका भाई गिरा था तो उसका सिर इसी पत्थर से टकराया था। यह देखकर फैजान का दिल भी भारी हो गया। हारिस ने कांपते हुए हाथों से रेत हटानी शुरू की। कुछ देर बाद रेत के नीचे से एक पुराना कपड़ा दिखाई दिया जो समय के साथ लगभग मिट चुका था। हारिस की सांसें तेज हो गईं। उसने समझ लिया कि यह वही जगह है जहां उसने अपने भाई को छोड़ दिया था। उसी पल अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा और चारों तरफ रेत उड़ने लगी। फैजान ने आसमान की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे बादलों के पीछे से हल्की सी रोशनी उतर रही हो। उसी रोशनी के साथ वह गहरी आवाज फिर से गूंजी जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। आवाज ने कहा कि अब असली फैसला होने वाला है, क्योंकि इंसान की तौबा तभी पूरी होती है जब वह अपने अतीत का सामना बिना डर के कर सके। यह सुनकर हारिस ने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा कि वह अपने गुनाह को पूरी तरह स्वीकार करता है और अगर उसके लिए कोई सजा बाकी है तो वह उसे भी सहने के लिए तैयार है। उसके शब्दों में अब डर नहीं बल्कि सच्ची तौबा की ताकत थी। उसी पल रेगिस्तान की हवा अचानक शांत हो गई और सूरज की किरणें बादलों के बीच से निकलकर सीधे उसी जगह पर पड़ने लगीं जहां हारिस घुटनों के बल बैठा था। फैजान ने महसूस किया कि यह कोई साधारण पल नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी घड़ी है जहां इंसान का दिल पूरी तरह खुलकर अपने मालिक के सामने खड़ा होता है। मगर तभी अचानक रेत के नीचे से एक हल्की सी हरकत महसूस हुई और फैजान का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उसे लगा कि शायद इस जगह का राज अभी पूरी तरह खुलना बाकी है। रेगिस्तान की उस सुबह में जब सूरज की किरणें धीरे धीरे टीलों पर फैलने लगीं और हवा में रात की ठंडक अभी बाकी थी, फैजान बिन सादिक और हारिस बिन कासिम उसी जगह खड़े थे जहां 4 साल पहले एक दर्दनाक घटना हुई थी। रेत के नीचे से उठी हल्की सी हरकत ने दोनों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी थीं। हारिस घुटनों के बल बैठा था और उसकी उंगलियां अब भी रेत को धीरे धीरे हटा रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे मगर वह रुक नहीं रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच इसी रेत के नीचे छुपा है। फैजान थोड़ी दूरी पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके दिल में अजीब सा एहसास था
जैसे वह किसी ऐसे पल का गवाह बनने वाला हो जो इंसान के ईमान और उसके गुनाह दोनों को एक साथ सामने ला देता है। हवा अचानक फिर से हल्की चलने लगी और उसके साथ रेत के कण धीरे धीरे उड़कर चारों तरफ बिखरने लगे। हारिस ने जैसे ही रेत का एक और हिस्सा हटाया, उसके सामने मिट्टी में दबा एक पुराना चमड़े का थैला दिखाई दिया। वह वही मशक थी जिसमें कभी पानी भरा जाता था। उसे देखते ही हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे साफ याद था कि उसी मशक को लेकर दोनों भाई सफर कर रहे थे और उसी पानी को लेकर उनके बीच वह भयानक झगड़ा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया था। हारिस ने कांपते हाथों से वह मशक उठाई। वह लगभग सड़ चुकी थी, मगर उसका आकार अब भी पहचान में आ रहा था। उसे हाथ में लेते ही हारिस की सांस भारी हो गई और वह रोते हुए बोला कि यही वह चीज है जिसने उसके दिल में लालच जगाया था। फैजान धीरे से उसके पास आकर बैठ गया और उसने कहा कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती वही चीज बन जाती है जिससे वह सीख ले सकता है। मगर हारिस के दिल का बोझ अभी भी पूरी तरह हल्का नहीं हुआ था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस जगह का राज अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। उसी पल अचानक जमीन के नीचे से एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। रेत के कण फिर से हिलने लगे और हवा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फैजान ने घबराकर चारों तरफ देखा। रेगिस्तान की उस वीरानी में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कुदरत किसी अनदेखी ताकत के इंतजार में ठहर गई हो। तभी हारिस के सामने की रेत धीरे धीरे धंसने लगी और उसके बीच से एक छोटा सा पत्थर उभर आया जिस पर कुछ पुराने निशान बने हुए थे। हारिस ने उसे ध्यान से देखा तो उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वह पत्थर साधारण नहीं था। उस पर अरबी लिपि में कुछ पुराने शब्द खुदे हुए थे जो समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। फैजान ने झुककर उन निशानों को पढ़ने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे कुछ शब्द समझ में आने लगे। उन शब्दों का मतलब था कि यह जगह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक अमानत है जिसे अल्लाह ने उन लोगों के लिए रखा है जिनके दिल में सच्चाई और सब्र हो। यह पढ़ते ही फैजान के दिल में एक अजीब सी रोशनी सी भर गई। उसे लगा जैसे इस पूरे रहस्य की जड़ इंसान के दिल और उसके इरादों में छुपी है। मगर उसी पल अचानक वही गहरी आवाज फिर से हवा में गूंज उठी जिसने उन्हें पहले भी राह दिखाई थी। आवाज ने कहा कि हर इंसान को उसकी नीयत के हिसाब से रास्ता मिलता है और आज यह रेगिस्तान एक ऐसे इंसान के दिल का फैसला देखने वाला है जिसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। यह सुनते ही हारिस का सिर झुक गया। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। उसने कांपती आवाज में कहा कि अगर यह जगह सच में अल्लाह की अमानत है तो वह अब इसे किसी लालच के साथ नहीं, बल्कि इज्जत और तौबा के साथ देखता है। उसी पल अचानक चश्मे की दिशा से एक ठंडी हवा चली जो सीधे उसी जगह तक पहुंची जहां वे खड़े थे। फैजान ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर रेत के टीलों के बीच वही चश्मा हल्की रोशनी में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें वापस बुला रहा हो। फैजान ने हारिस से कहा कि शायद अब उन्हें उस चश्मे के पास लौटना चाहिए, क्योंकि इस रहस्य का असली जवाब वहीं मिल सकता है। हारिस ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके कदमों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। दोनों फिर से उसी दिशा में चल पड़े जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। रेगिस्तान की गर्म रेत पर चलते हुए उनके पैरों के निशान पीछे छूटते जा रहे थे और सूरज अब आसमान में ऊंचा उठ चुका था। कुछ देर बाद जब वे चश्मे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी पहले से ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई दे रहा है। उसके आसपास की हरियाली भी जैसे और घनी हो गई थी। फैजान को महसूस हुआ कि इस जगह की हवा में अब एक अलग ही सुकून है। मगर उसी पल चश्मे के पानी में अचानक हल्की लहर उठी और उसके साथ एक तेज चमक उभरी। पानी के बीच से वही रूहानी रोशनी फिर से बाहर आने लगी जिसने पहले भी उन्हें चौंका दिया था। हारिस का दिल जोर से धड़कने लगा। वह चुपचाप खड़ा उस रोशनी को देखता रहा। धीरे धीरे उस रोशनी के बीच एक परिचित सा साया उभरा और कुछ ही पलों में वह वही रूहानी शक्ल बन गई जो पहले उसके भाई की तरह दिखाई दी थी। मगर इस बार उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि हर इंसान से गलती होती है,
मगर हर किसी को तौबा का मौका नहीं मिलता। यह सुनते ही हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि अगर उसे सच में माफी मिल गई है तो वह अपनी बाकी जिंदगी किसी की मदद करते हुए बिताना चाहता है ताकि उसके गुनाह का बोझ हल्का हो सके। फैजान यह सब सुनकर भीतर से हिल गया था, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान के दिल को इतने सच्चे पछतावे से बदलते देखा था। उसी पल अचानक चश्मे के पास पड़ा पुराना पिंजरा तेज आवाज के साथ हिलने लगा। उसकी जंजीरें खुद ब खुद टूटने लगीं और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह खुल गया। हारिस ने हैरानी से उसे देखा। 4 साल की कैद के बाद वह आखिरकार आजाद था, मगर उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक गहरी जिम्मेदारी भी झलक रही थी। तभी वह रूहानी आवाज फिर से गूंजी और उसने कहा कि असली आजादी सिर्फ पिंजरे से निकलने में नहीं, बल्कि अपने दिल को बदलने में होती है। और जो इंसान अपनी गलती से सीख लेता है वही इस रहमत का हकदार बनता है। यह कहते ही वह रोशनी धीरे धीरे फिर से चश्मे के पानी में समा गई और हवा में गहरा सन्नाटा फैल गया। मगर फैजान को महसूस हुआ कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, जैसे इस चश्मे का राज अब उसकी अपनी जिंदगी से भी जुड़ने वाला है और शायद आने वाले पल उसे एक नई जिम्मेदारी देने वाले हैं। रेगिस्तान की उस दोपहर में जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान के बीचों बीच खड़ा था और रेत के टीलों पर चमकती गर्मी आंखों को चुभने लगी थी, फैजान बिन सादिका और हारिस बिन कासिम चश्मे के किनारे खामोशी से खड़े थे। अभी कुछ ही देर पहले जो रूहानी मंजर उन्होंने देखा था उसने दोनों के दिलों में गहरी हलचल पैदा कर दी थी। 4 साल की कैद के बाद हारिस आजाद हो चुका था, मगर उसकी आंखों में वैसी खुशी नहीं थी जैसी किसी कैदी के आजाद होने पर होती है। उसके चेहरे पर एक गंभीर सुकून था, जैसे उसने अपने दिल का कोई भारी बोझ उतार दिया हो। वह बार बार उस चश्मे की तरफ देख रहा था जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। फैजान ने महसूस किया कि अब हवा में पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, बल्कि एक अजीब सी शांति फैल गई है। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं और चश्मे का पानी धीमे धीमे बहते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी रहमत की कहानी सुना रहा हो। मगर उसी शांति के बीच फैजान के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर उसे इस जगह तक क्यों लाया गया। क्या यह सब सिर्फ हारिस को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए था, या इसके पीछे कोई और गहरी हिकमत भी छुपी हुई थी। कुछ देर बाद फैजान ने धीरे से हारिस से कहा कि अब जब तुझे आजादी मिल गई है तो तेरा इरादा क्या है। हारिस ने कुछ पल तक चश्मे के पानी को देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला कि वह हिकमतपुर लौटना चाहता है, मगर पहले वह इस जगह के बारे में समझना चाहता है। उसने कहा कि 4 साल तक इस पिंजरे में रहते हुए उसने कई अजीब बातें महसूस की थीं। कई बार रात के सन्नाटे में उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत इस चश्मे की निगरानी कर रही हो। कई बार उसे दूर से किसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई देती थी जो दुआ पढ़ रहा होता था। पहले तो उसे लगता था कि यह सब उसकी थकान और अकेलेपन का असर है, मगर अब जब उसने अपनी आंखों से वह रूहानी मंजर देखा है तो उसे यकीन हो गया है कि इस चश्मे का रिश्ता किसी बहुत पुराने राज से है। फैजान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि शायद यही वजह है कि इस बस्ती का नाम हिकमतपुर रखा गया था, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई न कोई हिकमत जरूर होती है। रेगिस्तान की गर्म हवा धीरे धीरे चल रही थी। दूर आसमान में कुछ बाज गोल गोल उड़ रहे थे और उनके पंखों की परछाई कभी कभी रेत पर पड़ जाती थीं। फैजान ने चश्मे के पास बैठकर अपने हाथों को पानी में डुबोया। पानी अब भी उतना ही ठंडा और मीठा था जितना पहली बार उसे मिला था, मगर इस बार जब उसने पानी को छुआ तो उसके दिल में एक अलग ही एहसास जागा। उसे लगा जैसे यह पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान के दिल को साफ करने के लिए भी है। उसने धीरे से कहा कि शायद यह चश्मा उन लोगों के लिए है जो अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने की हिम्मत रखते हैं। हारिस ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक उभर आई। उसने कहा कि अगर फैजान उस रात यहाँ न रुकता तो शायद वह हमेशा के लिए उसी पिंजरे में कैद रह जाता।
कुछ देर बाद दोनों चुपचाप बैठकर आराम करने लगे, मगर उसी वक्त अचानक चश्मे के पानी में हल्की सी हलचल हुई। फैजान ने तुरंत सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। पानी की सतह पर एक छोटी सी लहर उठी और फिर धीरे धीरे गोल घेरा बनाकर फैलने लगी। यह देखकर हारिस भी सतर्क हो गया। दोनों कुछ पल तक खामोशी से उस हलचल को देखते रहे। अचानक पानी के बीचों बीच हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। वह चमक बहुत तेज नहीं थी, मगर इतनी जरूर थी कि उसकी रोशनी साफ दिखाई दे सके। फैजान का दिल फिर से तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह रूहानी ताकत फिर से सामने आने वाली है। मगर इस बार जो हुआ वह पहले से अलग था। पानी में उठी रोशनी धीरे धीरे एक अजीब सा नक्श बनाने लगी, जैसे किसी नक्शे की आकृति बन रही हो। हारिस ने हैरानी से कहा कि यह क्या है? फैजान ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वह कोई साधारण आकृति नहीं, बल्कि रेगिस्तान का नक्शा है। उसमें कई टीलों के निशान बने हुए थे और एक रास्ता साफ दिखाई दे रहा था जो दूर किसी और दिशा में जाता था। यह देखकर फैजान की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा कि शायद यह चश्मा उन्हें कहीं और जाने का इशारा दे रहा है। हारिस ने घबराकर पूछा कि क्यों? अभी तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर फैजान के दिल में एक अलग ही एहसास था। उसे लग रहा था कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। कुछ ही पलों बाद वही गहरी आवाज फिर से हवा में गूंज उठी, जो पहले कई बार उन्हें रास्ता दिखा चुकी थी। आवाज शांत थी, मगर उसके भीतर एक अजीब सी ताकत थी। उसने कहा कि हर इंसान को उसकी नीयत के हिसाब से जिम्मेदारी मिलती है। यह सुनते ही फैजान और हारिस दोनों एक साथ खड़े हो गए। आवाज ने आगे कहा कि इस चश्मे की हिफाजत सदियों से होती आई है और हर दौर में एक ऐसा इंसान चुना जाता है जिसका दिल साफ हो और जो लालच से दूर रह सके। फैजान कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का रास्ता इस तरह बदल जाएगा। वह तो बस एक मुसाफिर था जो प्यास से बचने के लिए इस चश्मे तक पहुंचा था, मगर अब उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत का धागा किसी बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ने वाला है। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज अब ढलने लगा था और हल्की सुनहरी रोशनी पूरे रेगिस्तान पर फैल रही थी। तभी अचानक चश्मे की रोशनी और तेज हो गई। पानी में बना वह नक्शा साफ दिखाई देने लगा और उसके बीचों बीच एक जगह चमकने लगी। आवाज ने कहा कि उस जगह पर इस रहस्य की आखिरी कड़ी छुपी हुई है। अगर वह उसे समझ ले तो इस चश्मे की हिफाजत की जिम्मेदारी उसके हाथ में आ सकती है। यह सुनते ही फैजान के दिल में एक नई बेचैनी पैदा हो गई। उसे समझ आ गया कि अब यह सफर सिर्फ एक मुसाफिर की कहानी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी अमानत का हिस्सा बन चुका है जो सदियों से चली आ रही है। हारिस ने धीरे से कहा कि वह इस सफर में उसका साथ देगा, क्योंकि वह अब अपनी जिंदगी को नेक कामों में लगाना चाहता है। फैजान ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। दोनों ने फैसला किया कि जैसे ही शाम ढलेगी वे उस दिशा में निकल पड़ेंगे जो नक्शे में दिखाई दे रही है। रेगिस्तान की हवा अब ठंडी होने लगी थी और सूरज धीरे धीरे टीलों के पीछे छिप रहा था। आसमान का रंग लाल और सुनहरा हो गया था। फैजान ने आखिरी बार चश्मे के पानी को देखा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे यह जगह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मगर उसी पल उसके दिल में एक और सवाल उठा कि अगर वह इस चश्मे का रखवाला बन गया तो उसकी अपनी जिंदगी का क्या होगा। मगर तभी हवा में फिर वही हल्की खुशबू फैल गई जो उसे पहली रात महसूस हुई थी। उस खुशबू के साथ उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। उसे लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके दिल को यकीन दिला दिया हो कि जो रास्ता अल्लाह दिखाता है वही सबसे सही होता है। इसके बाद फैजान और हारिस धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़े जो पानी के नक्शे में दिखाई दे रही थी। उनके सामने फैला रेगिस्तान अब पहले जैसा खामोश नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह खुद उन्हें किसी नए राज की तरफ बुला रहा हो। और फैजान के दिल में यह एहसास और भी गहरा होता जा रहा था कि इस सफर का अगला पड़ाव शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। रेगिस्तान की वह शाम धीरे धीरे उतर रही थी, जब सूरज की आखिरी किरणें टीलों के पीछे खोने लगीं और आकाश का रंग लाल से बैंगनी होने लगा। फैजान बिन सादिक और हारिस बिन कासिम
उस दिशा में चल रहे थे जो चश्मे के पानी में बने नक्शे ने उन्हें दिखाई थी। उनके कदम रेत पर गहरे निशान छोड़ते जा रहे थे और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। दिन भर की थकान के बावजूद दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद साथ साथ चल रही थी। फैजान बार बार पीछे मुड़कर उस दिशा को देख लेता जहां चश्मा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह जगह अब उसकी जिंदगी से जुड़ चुकी है। मगर आगे फैला रेगिस्तान भी जैसे उसे पुकार रहा था। हवा कभी कभी तेज होकर उठती और रेत के कणों को गोल गोल घुमाने लगती, मानो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हो। हारिस चुपचाप चल रहा था, मगर उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा सुकून और दृढ़ता थी। 4 साल की कैद और पछतावे ने उसके दिल को बदल दिया था, और अब वह हर कदम ऐसे उठा रहा था जैसे अपने गुनाह की भरपाई की तरफ बढ़ रहा हो। काफी देर तक चलते रहने के बाद आसमान में सितारे उभरने लगे। रात की ठंडी हवा ने रेगिस्तान को शांत कर दिया। फैजान ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो दूर कहीं हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चमक बहुत छोटी थी, मगर अंधेरे में साफ नजर आ रही थी। उसने हारिस को इशारा किया। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण चमक नहीं, बल्कि जमीन से निकलती हल्की नीली रोशनी है। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए। वहां रेत के बीच एक पुराना पत्थर खड़ा था जो आधा जमीन में ढसा हुआ था। उस पत्थर के चारों तरफ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे बहुत पुराने जमाने में किसी ने उन्हें तराशा हो। फैजान ने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छुआ तो उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे पत्थर के अंदर कोई रूहानी ताकत छुपी हुई है। हारिस ने धीमी आवाज में कहा कि शायद यही वह जगह है जो नक्शे में चमक रही थी। फैजान ने ध्यान से पत्थर पर बने निशानों को देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वे निशान कोई साधारण आकृतियां नहीं, बल्कि पुराने शब्दों के रूप हैं। समय ने उन्हें धुंधला कर दिया था, मगर कुछ अक्षर अब भी पढ़े जा सकते थे। उसने धीरे धीरे उन शब्दों को समझने की कोशिश की और उसकी सांसें अचानक गहरी हो गईं। उन शब्दों का मतलब था कि यह जगह उस अमानत का दरवाजा है जो सिर्फ उसी इंसान के लिए खुलता है जिसका दिल लालच से खाली हो। ये पढ़ते ही फैजान के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसी से कही जा रही हो। हारिस ने भी उन निशानों को देखा और कहा कि शायद यही वह आखिरी रहस्य है जिसका जिक्र उस आवाज ने किया था। तभी अचानक हवा एकदम थम गई। रेगिस्तान में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दोनों को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। उसी पल पत्थर के नीचे से हल्की सी कंपन उठी। फैजान और हारिस दोनों पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में पत्थर के चारों तरफ की रेत धीरे धीरे हटने लगी और जमीन के भीतर एक गोल आकार का पत्थरीला दरवाजा दिखाई देने लगा। उस दरवाजे के बीचों बीच वही नीली रोशनी चमक रही थी। फैजान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि उस रहस्य का द्वार है जो सदियों से छुपा हुआ था। उसी वक्त वह गहरी आवाज फिर से हवा में गूंजी जिसने पहले भी उन्हें रास्ता दिखाया था। आवाज शांत मगर ताकतवर थी। उसने कहा कि हर अमानत के लिए एक रखवाला चुना जाता है और उस तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। यह सुनकर फैजान ने सिर झुका लिया। उसके दिल में हल्का सा डर था, मगर साथ ही एक अजीब सा यकीन भी था कि उसे इस रास्ते से गुजरना ही होगा। आवाज ने आगे कहा कि इस दरवाजे के भीतर वह राज छुपा है जो इस चश्मे की असली ताकत को संभालता है। अगर कोई इंसान लालच या घमंड के साथ इसे पाने की कोशिश करेगा तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा, मगर जिसका दिल साफ होगा वह इस अमानत का रखवाला बन सकता है। हारिस ने फैजान की तरफ देखा और कहा कि अब फैसला तुझे करना है। वह जानता था कि यह जिम्मेदारी बड़ी है और शायद खतरनाक भी, मगर फैजान ने आसमान की तरफ देखा जहां अनगिनत सितारे चमक रहे थे। उसे अपने वालिद की बातें याद आईं कि जब इंसान का इरादा साफ हो तो अल्लाह उसका रास्ता आसान कर देता है। उसने धीरे से कहा कि अगर यह सच में एक अमानत है तो उसे किसी ऐसे इंसान के हाथ में होना चाहिए जो इसे गलत तरीके से इस्तेमाल न करे। इतना कहकर फैजान उस दरवाजे के पास गया
जैसे ही उसने अपना हाथ उस नीली रोशनी के करीब ले गया, दरवाजे के बीचों बीच एक चमक उठी और पत्थर की सतह धीरे धीरे खुलने लगी। भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसमें वही हल्की खुशबू घुली हुई थी जो उसे पहली रात महसूस हुई थी। फैजान और हारिस दोनों सावधानी से अंदर उतरने लगे। नीचे पत्थरों की एक संकरी सी सीढ़ी थी जो अंधेरे में जाती दिखाई दे रही थी, मगर उस अंधेरे में भी नीली रोशनी की हल्की चमक रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर नीचे उतरने के बाद वे एक छोटे से कक्ष में पहुंचे। वह जगह गोल आकार की थी और उसकी दीवारों पर बहुत पुराने निशान बने हुए थे। बीचों बीच एक पत्थर का चौकोर चबूतरा था जिस पर एक छोटा सा कटोरा रखा था। उस कटोरे के अंदर वही चमकता हुआ पानी भरा हुआ था जो चश्मे में बहता था, मगर यहाँ उसकी चमक और भी तेज थी। फैजान ने धीरे से उसके पास जाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह पानी साधारण नहीं बल्कि किसी रूहानी ताकत का स्रोत है। उसी पल दीवारों पर बने निशान हल्की रोशनी में चमकने लगे और वही आवाज फिर गूंजी। उसने कहा कि यही वह जगह है जहां से उस चश्मे की रहमत बहती है। सदियों पहले कुछ नेक बंदों ने इस पानी को अमानत बनाकर रखा था ताकि यह उन लोगों के काम आए जो सच्चे दिल से मदद चाहते हों, मगर समय के साथ यह रहस्य खो गया और इसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं रहा। फैजान ने उस कटोरे की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास जाग उठा। उसे समझ आ गया कि अगर यह अमानत उसके हाथ में आई तो उसे पूरी जिंदगी इसकी हिफाजत करनी होगी। हारिस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि वह इस काम में उसका साथ देगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती से बहुत कुछ सीखा है। तभी अचानक कक्ष के बीचों बीच रखे कटोरे से रोशनी की एक तेज लहर उठी और पूरे कमरे में फैल गई। फैजान की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। जब उसने उन्हें खोला तो उसे ऐसा लगा जैसे उस रोशनी के भीतर कोई आकृति बन रही है। धीरे धीरे वह आकृति साफ होने लगी और उसके सामने एक बुजुर्ग की रूहानी शक्ल दिखाई देने लगी जिसकी आंखों में गहरा सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर कोई इंसान इस अमानत को संभालना चाहता है तो उसे आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। यह सुनते ही फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली इम्तिहान अभी बाकी है और शायद वही तय करेगा कि वह सच में इस रहस्य का रखवाला बनने के काबिल है या नहीं। रेगिस्तान की उस गहराती रात में जब फैजान बिन सादिक और हारिस बिन कासिम उस पत्थरीले कक्ष के भीतर खड़े थे, चारों तरफ फैली नीली रोशनी धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। उस कक्ष की दीवारों पर बने पुराने निशान अब साफ चमकने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सदियों की कहानियां छुपी हों। फैजान की आंखें उस रूहानी बुजुर्ग की आकृति पर टिकी हुई थीं जो अभी अभी उस कटोरे से उठी रोशनी के भीतर प्रकट हुई थी। उसका चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें जैसे पूरा इतिहास छुपा हुआ हो। हारिस भी थोड़ी दूरी पर खड़ा था और उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। वह समझ चुका था कि यह जगह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक ऐसी अमानत का केंद्र है जो शायद सदियों से छुपी हुई थी। हवा में हल्की सी खुशबू फैल रही थी और उस खुशबू के साथ एक अजीब सा सुकून भी था, मगर उसी सुकून के बीच फैजान के दिल में एक बेचैनी भी जन्म ले रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी उस बुजुर्ग की आवाज सुनी थी जिसने कहा था कि आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। कुछ पल तक पूरा कक्ष खामोश रहा। फिर वह रूहानी बुजुर्ग धीरे से बोले कि इस पानी की रहमत को संभालना आसान काम नहीं है। यह सिर्फ एक चश्मा नहीं बल्कि इंसान के दिलों की परीक्षा लेने वाली अमानत है। सदियों पहले कुछ नेक बंदों ने इसे इस रेगिस्तान में इसलिए छुपाया था ताकि यह उन लोगों तक पहुंचे जो सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखते हों, मगर हर द्वार में लालच और घमंड ने इस रहमत को खतरे में डाला। यही वजह है कि इसे संभालने के लिए हर सदी में एक ऐसा इंसान चुना जाता है जो अपने दिल की सच्चाई से इसे सुरक्षित रख सके। यह कहते हुए उनकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। फैजान ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह जिम्मेदारी साधारण नहीं है। फिर बुजुर्ग की निगाहें सीधे फैजान की आंखों में उतर गईं। उन्होंने कहा कि किसी भी अमानत को संभालने से पहले
इंसान को अपने दिल का सामना करना पड़ता है, यही असली परीक्षा है। यह सुनकर फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा कि उसे क्या करना होगा। बुजुर्ग ने बिना देर किए कहा कि इस कटोरे में जो पानी है वह सिर्फ प्यास बुझाने वाला पानी नहीं, बल्कि इंसान के दिल की सच्चाई दिखाने वाला आईना है। अगर कोई इसे छूता है तो उसके सामने उसकी जिंदगी के वे पहलू खुल जाते हैं जिन्हें वह खुद भी कभी कभी देखने से डरता है। अगर उसका दिल सच में साफ हुआ तो यह पानी उसे राह दिखाएगा, मगर अगर उसके भीतर लालच या घमंड छुपा हुआ तो यह रहमत उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह सुनकर हारिस ने गहरी सांस ली। उसे अपनी 4 साल की कैद याद आ गई और उसने फैजान की तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। उसने धीरे से कहा कि वह जानता है कि फैजान का दिल साफ है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो वह उस रात उसे पिंजरे में छोड़कर चला जाता। फैजान ने उसकी बात सुनी, मगर उसके दिल में अभी भी हल्का सा डर था। उसे अपने बचपन की यादें आने लगीं, जब वह एक गरीब घर में पला था और कितनी मुश्किलों में उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी। कई बार उसके दिल में यह ख्याल आया था कि काश उसके पास भी दौलत और ताकत होती ताकि वह अपनी तकलीफों को खत्म कर सके। उसे डर था कि कहीं उसके दिल में छुपी वही पुरानी ख्वाहिश इस परीक्षा में सामने ना आ जाए। मगर फिर उसे अपने वालिद की आवाज याद आई, जो हमेशा कहा करते थे कि इंसान की असली ताकत उसके ईमान में होती है। यही सोचकर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और उस कटोरे के पास आकर खड़ा हो गया। नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पूरा कक्ष एक रहस्यमयी चमक से भर गया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उस पानी को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी से टकराईं, अचानक कक्ष की रोशनी तेज हो गई। फैजान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा है। कुछ ही पलों में वह खुद को एक अलग जगह पर खड़ा महसूस करने लगा। उसके सामने एक पुरानी बस्ती थी जो बिल्कुल हिकमतपुर जैसी लग रही थी। वहां गरीब लोग रहते थे, बच्चे खेल रहे थे और बूढ़े लोग मस्जिद के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। मगर इस दृश्य के बीच फैजान ने खुद को भी देखा। वह थोड़ा बड़ा हो चुका था और उसके कपड़े पहले से कहीं बेहतर थे। उसके हाथ में सोने के सिक्कों की थैली थी और उसके आसपास लोग खड़े उससे मदद मांग रहे थे। मगर उस दृश्य में उसने खुद को उन लोगों की तरफ पीठ फेरते देखा और अपने घर की तरफ जाते हुए देखा। यह देखकर फैजान का दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह उसके दिल के अंदर छुपा हुआ वह डर है जिससे वह भागता रहा था। दृश्य अचानक बदल गया। अब उसने खुद को फिर उसी रेगिस्तान में खड़ा देखा, मगर इस बार वह अकेला था और चश्मे का पानी सूख चुका था। रेत के बीच पड़ी दरारें यह बता रही थीं कि वह रहमत खत्म हो चुकी है। दूर लोग प्यास से तड़प रहे थे और उनकी आंखों में निराशा थी। यह देखकर फैजान का दिल टूटने लगा। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने इस अमानत को सही तरह से नहीं संभाला तो यह सब सच हो सकता है। अचानक वही रूहानी आवाज फिर गूंजी और उसने पूछा कि अगर तुझे इस पानी की ताकत मिल जाए तो तू इसका क्या करेगा। यह सवाल सुनते ही फैजान के दिल में एक गहरी हलचल हुई। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने धीरे से कहा कि अगर उसे यह अमानत मिलती है तो वह इसे अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा जो सच में जरूरतमंद हैं। वह चाहता है कि यह चश्मा हमेशा उन प्यासे मुसाफिरों के लिए खुला रहे जो उम्मीद लेकर इस रेगिस्तान से गुजरते हैं। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे गायब होने लगा। वह फिर से उसी कक्ष में खड़ा था। नीली रोशनी अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी और रूहानी बुजुर्ग की आंखों में संतोष की झलक थी। उन्होंने धीरे से कहा कि इंसान की असली परीक्षा उसके दिल में होती है और तूने अपने दिल को सच से छुपाया नहीं। हारिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे भी महसूस हो गया था कि फैजान ने इस परीक्षा को पार कर लिया है। मगर उसी पल अचानक कक्ष की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। फैजान ने हैरानी से चारों तरफ देखा। बुजुर्ग की आवाज फिर गूंजी और उन्होंने कहा कि आखिरी सच अभी बाकी है, क्योंकि हर अमानत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने कहा कि इस चश्मे की हिफाजत करना सिर्फ उसका रखवाला बनना नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए खड़ा होना है जो प्यासा है।
चाहे वह प्यास पानी की हो या उम्मीद की। यह सुनकर फैजान ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। तभी अचानक कटोरे का पानी तेज चमकने लगा और उसकी रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। उस रोशनी में एक नया दृश्य उभरने लगा। उसमें दूर हिकमतपुर की बस्ती दिखाई दे रही थी और उसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। फैजान की सांस अटक गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि शायद यह एक चेतावनी है। और उसी पल रूहानी बुजुर्ग की आवाज फिर गूंजी, जिसमें पहले से ज्यादा गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि यह अमानत सिर्फ रहमत ही नहीं बल्कि इम्तिहान भी है, क्योंकि जल्द ही एक ऐसा वक्त आने वाला है जब इस चश्मे की हिफाजत करना तेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। यह सुनते ही फैजान के दिल में एक नई चिंता जाग उठी, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसकी असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसे अपने ईमान और हिम्मत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेगिस्तान की वह रात अब अपने सबसे गहरे सन्नाटे में उतर चुकी थी। पत्थर के उस रूहानी कक्ष में खड़े फैजान बिन सादिक और हारिस बिन कासिम के सामने जो दृश्य उभरा था, उसने दोनों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी थीं। कटोरे से उठती नीली रोशनी में हिकमतपुर की बस्ती दिखाई दे रही थी और उसके ऊपर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई अनजाना खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा हो। फैजान की आंखें उस दृश्य पर टिकी थीं और उसके दिल में एक गहरी बेचैनी पैदा हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस चश्मे को उसने एक रहमत समझा था, उसी के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी होगी। उसके सामने खड़े रूहानी बुजुर्ग की आवाज फिर गूंजी। वह आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर थी, जैसे किसी बड़े सच को बयान करने वाली हो। उन्होंने कहा कि हर रहमत के साथ एक इम्तिहान भी आता है, और जो इंसान उस रहमत का रखवाला बनता है, उसे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की तकदीर का बोझ भी उठाना पड़ता है। फैजान ने धीरे से सिर झुका लिया। उसके दिल में डर नहीं था, मगर जिम्मेदारी का एहसास बहुत गहरा हो चुका था। उसने उस बुजुर्ग से पूछा कि हिकमतपुर के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वह क्या है। कुछ पल तक कक्ष में खामोशी छाई रही। फिर बुजुर्ग ने कहा कि सदियों पहले जब इस चश्मे की अमानत को इस रेगिस्तान में छुपाया गया था, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसकी ताकत को अपने लालच के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वे लोग इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाए, मगर उनका लालच खत्म नहीं हुआ। समय के साथ उनकी नस्लें बदलती रहीं, मगर उनकी तलाश कभी खत्म नहीं हुई। अब वह वक्त करीब आ चुका है जब उनमें से कुछ लोग इस चश्मे के रहस्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर हारिस के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने फैजान की तरफ देखा और कहा कि अगर ऐसा है तो हिकमतपुर सच में खतरे में है, क्योंकि अगर लालची लोग इस चश्मे की ताकत को पा गए तो वे इसे रहमत नहीं बल्कि तबाही बना देंगे। फैजान ने उसकी बात सुनी और उसके दिल में एक दृढ़ निश्चय पैदा होने लगा। उसने महसूस किया कि शायद अल्लाह ने उसे इस रास्ते पर यूं ही नहीं भेजा। उसकी प्यास, उसकी भटकन, हारिस से मुलाकात और इस रहस्य तक पहुंचना, यह सब किसी बड़ी मर्जी का हिस्सा था। उसी पल कटोरे की रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी और कक्ष की दीवारों पर बने निशान एक आखिरी बार चमक उठे। रूहानी बुजुर्ग की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उन्होंने जाते जाते कहा कि अब यह अमानत तेरे हाथ में है। चश्मा तेरी नीयत को पहचान चुका है। जब तक तेरे दिल में सच्चाई रहेगी, यह रहमत तेरे साथ रहेगी। मगर याद रख, इस अमानत की हिफाजत तलवार से नहीं बल्कि सब्र और ईमान से होगी। यह कहकर उनकी आकृति पूरी तरह गायब हो गई और कक्ष फिर से शांत हो गया। कुछ देर तक फैजान और हारिस वहीं खड़े रहे। दोनों के दिलों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वे समझने की कोशिश कर रहे हों कि अभी क्या हुआ है। फिर फैजान धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस कटोरे के पास खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसमें भरा पानी अब भी हल्की चमकते रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से उसे उठाया और एक घूंट पिया। जैसे ही वह पानी उसके हलक से नीचे उतरा, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक नई ताकत जाग गई हो। ताकत घमंड की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की। इसके बाद दोनों सीढ़ियों से ऊपर लौटने लगे। जब वे उस पत्थर के दरवाजे से बाहर आए
तो रात का आसमान पहले से भी ज्यादा साफ था। अनगिनत सितारे रेगिस्तान के ऊपर चमक रहे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। फैजान ने गहरी सांस ली और दूर क्षितिज की तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है। अब वह सिर्फ एक प्यासा मुसाफिर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी अमानत का रखवाला बन चुका है जो कई लोगों की उम्मीद बन सकती है। हारिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वह इस सफर में उसका साथ देगा। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ने उसे यह सिखा दिया है कि इंसान की असली कीमत उसके दिल की सच्चाई में होती है। अगर फैजान इस रहमत की हिफाजत करेगा तो वह भी उसके साथ खड़ा रहेगा। फैजान ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। उसे महसूस हुआ कि शायद अल्लाह ने उसे सिर्फ एक अमानत ही नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी भी दिया है। दोनों धीरे धीरे चश्मे की तरफ लौटने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो सुबह की पहली किरणें आसमान पर उभर रही थीं। सूरज की हल्की रोशनी रेगिस्तान के टीलों पर फैलने लगी थी और चश्मे का पानी सोने की तरह चमक रहा था। फैजान कुछ पल तक उस पानी को देखता रहा। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वह इसी जगह प्यास से बेहाल होकर गिरने वाला था और आज वही जगह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुकी थी। उसने धीरे से झुककर अपने हाथों में पानी भरा और आसमान की तरफ देखकर दुआ की कि अल्लाह उसे इस अमानत को निभाने की ताकत दे। हवा धीरे धीरे चलने लगी और चश्मे का पानी हल्की लहरों के साथ चमकने लगा, जैसे वह उसकी दुआ को सुन रहा हो। कुछ दिनों बाद फैजान और हारिस हिकमतपुर लौटे। जब बस्ती के लोगों ने उन्हें देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वे समझ रहे थे कि फैजान शायद कभी वापस नहीं आएगा। मगर जब उन्होंने उसकी आंखों में सुकून और उसके चेहरे पर दृढ़ता देखी तो उन्हें महसूस हुआ कि वह पहले जैसा नहीं रहा। समय के साथ हिकमतपुर की बस्ती में एक नई कहानी फैलने लगी। एक ऐसे मुसाफिर की कहानी जिसने रेगिस्तान की प्यास के बीच एक चश्मा पाया और उसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए संभाल कर रखा। लोग दूर दूर से उस चश्मे तक आने लगे। कोई प्यास बुझाने आता, कोई उम्मीद लेकर आता और कोई सिर्फ सुकून की तलाश में। फैजान हर आने वाले मुसाफिर का स्वागत करता और उसे पानी देता, मगर वह हमेशा यह याद रखता कि यह रहमत उसकी नहीं बल्कि एक अमानत है। वह जानता था कि इस अमानत की असली ताकत पानी में नहीं बल्कि उस नियत में है जिससे उसे बांटा जाता है। साल गुजरते गए और हिकमतपुर की बस्ती धीरे धीरे एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि उम्मीद भी पाने आते थे। रेगिस्तान अब भी वहीं था, टीलों पर हवाएं अब भी वैसे ही बहती थीं, मगर उस चश्मे की कहानी हर मुसाफिर के दिल में एक नई रोशनी जगा देती थी। और इस तरह एक प्यासे मुसाफिर की कहानी सिर्फ उसकी प्यास बुझाने की कहानी नहीं रही, बल्कि यह ईमान, सब्र और इंसानियत की ऐसी दास्तान बन गई जिसे सुनकर हर दिल को यह यकीन हो जाता था कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो रेगिस्तान के बीच भी रहमत के चश्मे फूट पड़ते हैं।